हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की विचारधारा के बारे में हर कोई जानता है। वो हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। साल 2014 में भी बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ी और मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नतीजा क्या हुआ? इतिहास में पहली बार बीजेपी ने अकेले दम पर सत्ता हासिल की और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। यानी इस बार बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति वाला फॉर्मूला काम कर गया और बीजेपी सत्ता में आ गई। अब यही फॉर्मूला आजकल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आजमा रही है। वो भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए हर चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति का मुद्दा उठा रही है। यहाँ तक कि गुजरात चुनाव के दौरान भी देखा गया कि किस तरह से खुद अरविंद केजरीवाल ने भारत की नई करेंसी पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो छापने की मांग उठाकर एक नया मुद्दा छेड़ दिया। और फिर जब दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की शपथ वाली वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी की फजीहत होने लगी, तो बिना देर किए खुद राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और केजरीवाल ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार करने में एक पल की देरी नहीं की, क्योंकि ये बात वो भी जानते थे कि अगर जरा भी देरी हुई तो उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को धक्का लगेगा और आम आदमी पार्टी को गुजरात में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की इसी हिंदुत्व वाली राजनीति को देखकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल BBC न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में जब ओवैसी से पूछा गया कि केजरीवाल की राजनीति को क्या आप भी हिंदुत्व की राजनीति के करीब देखते हैं, इस पर तुरंत ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा, देखना क्या है, वो तो बिल्कुल मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो तो 2013 का मोदी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। आपका इतना बड़ा दलित नेता उसको मंत्री पद से हटा देते हैं और चुनाव में दलितों का वोट चाहिए तो उसको रखते हैं। नोटों पर गांधी की एक फोटो के साथ साथ दूसरी फोटो भी रखते हैं, जबकि वो शख्स खुद IRS ऑफिसर था। उसको मालूम होना चाहिए कि 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो शख्स भारत के इथोस को रिप्रेजेंट करता है वो गांधी है। और उस वक्त खुद बीजेपी नेता अरुण जेटली ने भी स्वीकार किया था। एक एक्स IRS ऑफिसर को ये नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि कैसे मोदी से बड़ा मैं अपने आप को हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाला मानूं, इसलिए वो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि ओवैसी हिंदुत्व की राजनीति से बहुत चिढ़ते हैं। यही वजह है कि सांसदों और विधायकों की संख्या के मामले में उनकी पार्टी भले ही छोटी हो, लेकिन ओवैसी को मोदी के सबसे बड़े विरोधी नेता के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा नेता जिसने मोदी से शायद ही कभी मुलाकात की होगी। यही वजह है कि केजरीवाल ने जब अपनी सियासी रणनीति बदलते हुए हिंदुत्व प्लस देशभक्ति वाली रणनीति अपनाई तो ओवैसी चिढ़ गए और केजरीवाल को 2013 का मोदी बता दिया, जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो हिंदुत्व को मानने वाले मोदी से भी बड़े नेता हैं। आपको एक बात और बता दें, ओवैसी ने खास तौर पर साल 2013 का जिक्र शायद इसलिए किया होगा क्योंकि यही वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में उतरे और बीजेपी नेतृत्व वाले NDA ने उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, जिसके दम पर बीजेपी को सत्ता मिलनी शुरू हुई तो एक के बाद एक कई राज्यों में सरकार बनाई और आज उनके राज में अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन तक का कायाकल्प हो रहा है। कहीं भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है तो कहीं काशी और उज्जैन में भव्य कॉरिडोर बन रहा है। यानी मोदी राज में देश के विकास के साथ साथ मठ मंदिरों का भी विकास हो रहा है। और अब तो मोदी के बाद देश को योगी आदित्यनाथ के रूप में एक और नेता मिल गया है, जो खुद एक महंत है और हिंदुत्व की राजनीति डंके की चोट पर करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या हिंदुत्व की राह पर चलने की रणनीति अपनाने वाले केजरीवाल क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।